क्या आप हैं तैयार? आने वाला है देश का सबसे बड़ा त्योहार। कौन होगा 24 का सरदार? क्या विपक्ष की होगी नई अपार, या जनता चुनेगी फिर से वही सरकार? जनपद मैनपुरी में लोकसभा चुनाव प्रारंभ हो चुके हैं। सभी पार्टियों के प्रत्याशी उतर चुके हैं और इस वक्त नामांकन होने की पूरी कल या परसों में संभावना प्रारंभ हो जाएंगी। नगर की जनता से हम विचार लेते हैं कि किस प्रकार की विचार हैं उनके, क्या सरकारों ने कार्य किए, क्या नहीं किया, क्या नाराजगी है, क्या वो कहना चाहते हैं। क्या नाम आपका? दयाल सिंह। मैं ये जानना चाहता हूँ कि सरकार इस बार किसकी है आई? अभी तो ये कहना संभव है और अभी वोटिंग में भी वक्त है और इलेक्शन एक ऐसी व्यवस्था है कि जिसमें रातों रात परिणाम बदलते हैं। और जहाँ तक इलेक्शन की पारदर्शिता की बात है, अगर पारदर्शिता रही तो इस समय ऐसे लोकसभा में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलेगा और इस तरह की मुझे पूरी तरह से अनुमान है। स्पष्ट बहुमत ना कहने की बात आई है सामने। मैं इनसे पूछ रहा था, शुभ नाम क्या आपका? RN वर्मा। वर्मा जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, मैनपुरी जनपद में 3 प्रत्याशी खड़े हुए हैं। समाजवादी पार्टी से डिम्पल यादव, भारतीय जनता पार्टी से ठाकुर जयदीप सिंह और बहुजन समाज पार्टी से मुल्तान रेड्डी हैं। इन प्रत्याशियों की क्या स्थिति है, किस तरीके से वोट मिलेगा? देखिए, एंटी इनकम्बेंसी देखने को मिल रही है सरकार के विरुद्ध। जनता परिवर्तन चाहती है। जहाँ तक बहुजन समाज पार्टी की बात है तो बहुजन समाज पार्टी लोकसभा क्षेत्र मैनपुरी में पिछला रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो 2004 में दूसरे नंबर पर रही, 2009 में दूसरे नंबर पर रही, लगातार जनाधार बढ़ा है। तो बहुजन समाज पार्टी भी यहाँ टक्कर में दिख रही है। और जहाँ तक सवाल है जीतने और हारने का, ये जनता पर निर्भर करेगा कि किसको जनता यहाँ पर स्पष्ट बहुमत देती है, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन सरकार के विरुद्ध एंटी इनकम्बेंसी है और जो वर्तमान में सांसद हैं उन्होंने भी कुछ खास विकास यहाँ पर मैनपुरी में नहीं किया है। ऐसे हालात में जनता बहुजन समाज पार्टी को भी यहाँ पर अवसर दे सकती है, ऐसा लग रहा है। आज तक बहुजन समाज पार्टी का कोई भी प्रत्याशी मैनपुरी जनपद से नहीं जीता। इस बार कैसे आप कह सकते हैं कि आज तो? देखिए, ये जनता के मूड पर निर्भर करता है। ये लोकतंत्र की पवित्रता सूचना है कि जनता कभी भी परिवर्तन कर सकती है। जीतना हारना अलग बात है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी पिछले जो चुनाव हुए हैं उसमें दमदारी से लड़ी है और दमदारी से उपस्थिति दर्ज की है, दूसरे नंबर पर रही भी है। तो ऐसे हालात में कब दूसरे वाला पहले नंबर पर आ जाए ये कुछ कहा नहीं जा सकता। तो हालात अच्छे हैं बहुजन समाज पार्टी के लिए। और बहन कुमारी मायावती जी ने जो भी पिछले अपने शासनकाल में जो जनहितकारी कार्य किए हैं उनको लेकर के काफ़ी जनता में पॉजिटिविटी है और जनता पॉजिटिव है। बहन कुमारी मायावती जी के पक्ष में वोट करना चाहती है। ऐसा क्या है जो बहुजन समाज पार्टी की सरकार बन सकती है? देखिए, बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार रही है उत्तर प्रदेश में, जो भारत का 5वां 6वां प्रदेश है, इतने बड़े भूभाग पर बहन कुमारी मायावती जी ने वो कार्य किए हैं जो भारत के आज़ाद होने के बाद कभी इस तरह के कार्य नहीं हुए। बहन कुमारी मायावती जी ने गांव से लेकर के शहर तक हर गांव गली मोहल्ले का सर्वांगीण विकास करने का कार्य किया। चाहे रोड का विकास हो, चाहे हॉस्पिटल बनाने का काम हो, चाहे विद्यालय बनाने का काम हो, पूरे प्रदेश में ऐसा कोई गांव नहीं छोड़ा है जहां बहन कुमारी मायावती जी ने प्राथमिक विद्यालय से लेकर जूनियर हाई स्कूल ना बनाया हो। विकास कार्य तो बीजेपी ने भी किया है। बीजेपी का कोई विकास कार्य नहीं है, वो सिर्फ धार्मिक उन्माद फैलाने का काम कर रहे हैं। वो धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं। बेरोजगारी बेहताशा बढ़ गई है, युवा आत्महत्या कर रहा है। इनके शासनकाल में सिर्फ धर्म और जाति सांप्रदायिकता के अलावा कोई किसी प्रकार का विकास भारतीय जनता पार्टी सरकार में नहीं हो रहा है। बीजेपी सरकार ने राशन फ्री किया, गैस फ्री की है और तमाम मैनपुरी में जो विकास कार्य दिख रहा है वो बीजेपी का ही है। देखिए, गैस की बात है, गैस बहुत महंगी हो गई है। राशन जो दिया जा रहा है उसके बदले में
बहुत सारी अन्य जो चीज़ें हैं उन पर कीमतें बेतहाशा बढ़ गई हैं। गरीबी और अमीरी की खाई बढ़ गई है। गरीब लाचार दुखी परेशान है। छोटा व्यापारी खत्म हो गया है। इनकम के स्रोत खत्म कर दिए गए हैं। बहुत बड़ी तादाद में देश में त्राह पड़ी हुई है। आर्थिक मंदी पूरे देश में छाई हुई है। बड़े बड़े उद्योगपति पैसा लेकर के भारत का भाग चुके हैं। बैंकें कंगाल हो गई हैं। पूरा देश लूट लिया गया है। वर्तमान समय में देखा जाए तो जनता हताश और निराश होकर के देख रही है और आने वाले समय में इनको मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। यहाँ पर आप सुन रहे थे, देख रहे थे कि बहन कुमारी मायावती की सरकार आने वाली है और मैं यहाँ पे महिलाएं खड़ी हैं। क्या नाम आपका? जी, किसकी सरकार इस बार बनेगी या आप बनाएंगे? मायावती की बननी चाहिए। कैसे बनेगी मायावती की सरकार? तो अभी मोदी जी की है, हैं? वोट देने से बनेगी। तो क्या ऐसा कार्य क्या किया है जो से सरकार बनेगी? अच्छा किया उन्होंने। आप बताइए सरकार किसकी बनेगी? है बसपा की सरकार बनेगी। कैसे बनेगी? ये तो सपा का गढ़ है। यहाँ कौन प्रत्याशी आपका जीत रहा? डॉक्टर गुलशन देव साहब। गुलशन देव कितने वोटों से जीत होगी? शुभ नाम क्या आपका? ममता जी कह रही है कि यहाँ पे जो है हमारा प्रत्याशी जीतेगा। अब हो सकता है कुछ भी यहाँ पर और भी खड़े। शुभ नाम क्या आपका? डॉक्टर जगवीर सिंह बहुत। जगवीर जी, यहाँ पर किस प्रकार से माहौल है और किसकी कौन प्रत्याशी यहाँ पे जीत हासिल कर रहा है? जीतेगा तो वही जिसको जनता जिताएगी। और रही बात माहौल क्या है तो यहाँ पर डॉक्टर गुलशन देव साहब जी के आने से मुकाबला है। मुझे त्रिकोणीय जनता वोट लगेगा। पहले नंबर पे गुलशन देव है। अब ये तो मैं नहीं कह सकता पहले नंबर पे कौन हुआ। जनता जिसको उठाएगी वही पहले नंबर पे हुआ। नहीं, आपके क्या विचार है? विचार तो अपने अलग अलग होते हैं। हम तो ये चाहते हैं कि तो बता दो, बीजेपी पहले नंबर पे रहेगी अब या सपा? अब ऐसा है जैसा कि कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी हमेशा से जीतती आई है और मतलब गढ़ तो मतलब बदलते भी आए हैं। तो कुछ भी कहा जा सकता है, परिणाम कुछ भी हो सकता है। जनपल जी जो है पिछली बार 3 लाख वोटों ने जीती। इस बार क्या कंडीशन रहेगी? उस समय परिस्थितियाँ ये थी कि जो नेताजी माननीय मुलायम सिंह जी दुनिया में नहीं रहे थे तो उनको सहानुभूति वोट भी मिला था। इसलिए इस बार क्या रहेगा? मुझे तो लगता है उनका जीत होगी कि नहीं होगी नहीं कह सकता, लेकिन वोट ग्राफ में अंतर आएगा। यहाँ पर अभी जीत जो है डिक्लेयर नहीं है, फिर भी यहाँ की जनता से मैं एक बार और पूछ, आपका क्या नाम है? गोरेलाल जी, किसकी सरकार बनेगी? सरकार तो बनती है कि हो रही है। क्यों? क्या जिन तो छोटी जाट को बड़े लोग पंडित लोग मारते हैं, साले को फंसा देते हैं, ऐसे काम करवाते हैं और पुलिस तो फोन जाता है। कैमरा हाँ। उधर फोन जाता है, उधर साहब सुनवाई नहीं होती है गरीबों की। पंडित लोग की सुनवाई होती है। सरकार पंडित लोग अपनी समझते हैं और गरीब लोग मर रहे हैं। तो गरीब क्या करेंगे? हम गोद में बैठना चाहते किसी के में और किसी के में बैठा रहे जाते हैं क्यों? पंडित के बदौलत से। तो ये मैनपुरी में कौन प्रत्याशी जीत हासिल करेगा? इससे तो अच्छी मेरी मायावती भी ठीक है, जो हमारे को गरीबी में और आज हर जन एक जाती तो हम तो वहाँ बिल्कुल बेकार थे, किस काबिल नहीं थे। आज उसने मेरा मुकदमा दायर करके और हर जन ने फिर बहाल की है। हम तो उसको वोट देने के लिए तैयार हैं। यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को भी जीत हासिल होने का ऐसा बोला जा रहा है। यहाँ जो जनता से हमने आपकी बात की, रूबरू कराया, ये आपके आने वाले समय में फिर हम आपसे बात कराएंगे। मैनपुरी से कैमरामैन मनोज के साथ अजय सिंह खासकर की रिपोर्ट।